मुझे ज्ञान था तभी छोड़ा है, नहीं तो क्यों छोड़ता। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जो जो साधु नहीं कर रहा है, जो जो साधु छोड़ चुका है, उस संबंध का ज्ञान साधु को है, क्योंकि बिना ज्ञान के कोई चीज क्यों छोड़ेगा। तुमसे अच्छा जाने महाराज नहीं जानते। साधु को सब ज्ञान है, जो कर रहा है उसके संबंध में ज्ञान होवे या ना होवे। साधु जो नहीं कर रहा है उसका ज्ञान उसे जरूर है। जहां मैं जा रहा हूं उसका ज्ञान मुझे है कि नहीं, मैं डाउट हो सकता है, लेकिन जहां से मैं आया हूं उसका ज्ञान मुझे जरूर है। मोक्ष का ज्ञान होवे या नहीं होवे, लेकिन संसार का ज्ञान मुझे जरूर है। मोक्ष का ज्ञान होवे या, लेकिन संसार का ज्ञान जरूर है। पुण्य का ज्ञान मुझे होवे या नहीं होवे, लेकिन पाप का ज्ञान जरूर है। मंदिर का ज्ञान होवे या नहीं होवे, लेकिन घर का ज्ञान जरूर है भक्त को, तभी वो मंदिर आ रहा है। कभी बताऊंगा मैं, कभी ध्यान नहीं। मंदिर ऐसे नहीं आ गया, मंदिर के संबंध में जाने या नहीं जाने, लेकिन मंदिर आना बता रहा है कि उसे घर का ज्ञान जरूर है। महाराज जी आप समझो बात को, आप मुझे समझा रहे हो। मैंने कि प्रेम, हाँ महाराज जी, प्रेम अंधा होता है, प्रेम दीवाना होता है, प्रेम के लिए कुर्बानी होती है, प्रेम के लिए मर जाता है व्यक्ति। मैंने कि और बोल। मैंने कहा प्रेम शब्द जो है किसी एक में नहीं लगता। प्रेम भगवान से भी हो सकता है। प्रेम शब्द लैला मजनू का है कि और कहीं का भी है? बोलो। माँ बेटे में भी हो सकता है, गुरु शिष्य में भी हो सकता है। यदि तू सच्चा प्रेमी होता ना, तो प्रेम की तुलना कर। इसका प्रेम तुम्हारा साल भर का है और माँ का प्रेम 25 साल का है, तो क्या प्रेम के संबंध में जानता है? 1 साल के प्रेम में 25 साल के प्रेम को ठुकरा रहा है, ठुकरा रहा है। बेटियों, प्रसंग आ गया तो सारे जगत की बेटियों से कह रहा हूं, बहुओं, सारे जगत की बहुओं से कह रहा हूं, 2 बातें मोटिवेशन ले लेना। तुम जिसे अपना पति बनाना चाहते हो, यदि वो माँ बाप के प्रेम को ठुकरा करके, माँ बाप को रुला करके, माँ बाप की इज्जत धूल में मिला करके, माँ बाप को शर्मिंदा करके तुम्हें स्वीकार कर रहा है, सावधान, एक दिन वो तुम्हें धूल में मिला करके तुम्हें रुलाएगा, तुम्हें मिलाएगा धूल में। जो माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे साथ भाग रहा है, माँ बाप को छोड़ करके तुम्हारे कहने में जा रहा है, परीक्षा कर लेना। सारी महिलाओं एक दिन नाटक करना, सही में नहीं करना। मैं तो अलग होऊंगी। वो कहेगा देखो मेरे मम्मी पापा बूढ़े हैं, मरे तो 100 बार मरे, मैं तो अलग होऊंगी। या तो मम्मी को स्वीकार कर लो या मुझे स्वीकार कर लो। थोड़ा धमकी मेरे से सीख लेना, थोड़ा फ्रेंड्स। या तो मां रहेगी या मैं रहूंगी। थोड़ा धमकी तेज देना, वो सिलेंडर हो जाएगा। मैं कहा ठीक है देवी, मैं मम्मी को छोड़ता हूं। बस माताओं, बहन, बहुओं, तुरंत समझ जाना, जो मेरे 2 धमके में, 2 कुड़की में माँ को छोड़ सकता है, कल एक किसी के बहकावे में तुम्हें भी छोड़ सकता है। एक बहुत भजन आता है तुम्हारे यहाँ, और वो घटना बहुत भजन नहीं है, सही है। एक लड़के ने कहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्या सबूत है कि तुम प्यार करते हो? बोले जो तू कहेगा वो करने को तैयार हूं। बोले माँ का कलेजा ला देगा क्या? उसने थोड़ा ज्यादा कह दिया, कहना नहीं चाहिए था। ला दूंगा।
गया, माँ इंतजार कर रही थी, बेटा आज लेट क्यों आया, लेट क्यों आया। लेकिन माँ ने, वो तो कुछ नहीं था, वो तो मलिका को मनाना था। माँ इंतजार करती रही, हाथ भर का छुरा माँ के जिगर पार किया, मार कर कलेजा लेके पहुंचा। रास्ते में कलेजा गिर जाता है तो पूरा भजन है वो, हाय मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई। और वहां पहुंच गया, देख आज तक तूने ऐसा दीवाना देखा, मैंने तेरे लिए माँ का कलेजा ला दिया। वो कहती है, समझ गए जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। जो अपनी बातों बातों में भटक गई पतंगड़, पुलिस आ गई, लड़की तो लड़की नाम से छूट गई, लेकिन दीवाना जेल में चला गया। क्या तमाशा मचा रखी हो तुम सोचते हो पति ने मां को छोड़कर मेरा साथ दिया, मां को छोड़कर अलग हो गया, तुम बहुत बड़ी भूल में हो। वो एक दिन तुम्हारी जिंदगी को भी बर्बाद करेगा। नहीं करेगा तो तुम्हारे बुढ़ापे में आकर तुम्हारा पोता करेगा, लेकिन करेगा। जो मां का पिता का नहीं हो रहा, तुम्हारा क्या होगा। 25 साल का प्रेम जो ठुकरा सकता है, किसी दूसरे के प्रेम में पड़कर वो तुम्हें भी ठुकरा सकता है। और उस पति को कभी मत छोड़ना जो ये कह देवे, देखो भाई मैंने अच्छी तरह समझा दिया, मैं माँ को नहीं छोड़ सकता हूं, तुझे जो फैसला करना हो कर लो। मैं माँ बाप को इस अवस्था में नहीं छोड़ूंगा, तो मैं तलाक दे दूंगी, वो तेरी मर्जी है। मैं माँ बाप को नहीं छोड़ूंगी, बस कह दिया छोड़ूंगा, कह दिया ना मैंने, बस माता उस पति के पैर पड़ करके परमेश्वर मान लेना, गरीबी हो तो भोग लेना, गाली देवे तो सहन कर लेना, सिर फोड़े तो फोड़वा लेना, लेकिन ऐसे पति को मत छोड़ना जिसने मां के कारण तुम्हें छोड़ने की तैयारी कर दी है। विचार करना, सोचना कि वस्तु स्थिति क्या है। हमें 4 लोग कह देते हैं कि खरगोश नहीं है कुत्ता है, तो हम थोड़े से भड़काने में आ जाते, थोड़े से उसमें आ जाते और बाद में पश्चाताप होता है। तो उन महानुभाव ने भी, मैं 3 दिन बोलियां बोलता, दान की बोलता, एक भी बोली नहीं लगी। तो मैंने उनसे पूछ लिया, भैया तुम क्या बात है। मैंने पूछा ही नहीं पाया उसके पहले, महाराज जी मैं तो कुछ और सोच के लाया था आपको। बोले क्या सोच के लाए थे। अरे मैंने सोचा था महाराज आ जाएंगे तो पैसा आ जाएगा, यहां तो 1 रुपया नहीं आया। बाहर के बड़े बड़े सेठ आ रहे, वे कुछ बोल ही नहीं रहे। ओहो, मैंने कहा ओ, मैं यही सोच रहा था कि मेरे 3 दिन के प्रवचन, मैं तो बोलता हूं कि मैं बोलूं और तुरंत पूरा हो जाता है। इसी बात को अपन कर रहे थे ना कि यदि बोला होता तो इसका अर्थ है कि स्मारक उड़ा के नहीं उड़ा। बोले नहीं उड़ा तो दावा करता हूं कि नहीं बोला मेरे महाराज ने, बात खत्म। क्या विश्वास, क्या श्रद्धा, क्या आस्था है हमारी। अपनी छाती पे हाथ रख के पूछो तुम्हारा गुरु कैसा है। गुरु की बात नहीं कर रहा हूं, गुरु की बात नहीं कर रहा हूं। किस गुरु की बात कर रहा हूं? मेरा गुरु कैसा है। बस ये निर्णय करना, गुरु मुरु के चक्कर में मत पड़ो। वो तो शास्त्रों में लिखा है गुरु कैसा होता है, वो तो शास्त्रों में लिखा है कि गुरु कैसा होता है। वो परिभाषा तुम्हें बनाने का अधिकार नहीं है कि गुरु कैसा होता है। वो परिभाषा बनाने का अधिकार है जिनेन्द्र देव को, समंतभद्र महाराज को। देव कैसा होता है, गुरु कैसा होता है, ये तुम क्या परिभाषा बनाओगे? तुम्हें क्या परिभाषा बना है? मेरा गुरु कैसा है, उसकी तुम परिभाषा बनाओगे, गुरु की नहीं। किसकी?
मेरा गुरु कैसा है, बस ये पूछो अपनी छाती पे हाथ रख करके, तुम्हारा गुरु कैसा है। बस ये फैसला नहीं हो पा रहा है। तेरा भगवान कैसा है, तेरा नमोकार मंत्र कैसा है। नमोकार मंत्र कैसा है ये मत बोल देना, तुम क्या बताओगे जो मैं जानता हूं। नमोकार मंत्र, महाराज नमोकार मंत्र की महिमा बताऊं? अरे चुप रह, तो क्या मुझे नमोकार मंत्र की महिमा बताएगा? नमोकार मंत्र की महिमा तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं, वो तो जिनेन्द्र देव ने। तेरे नमोकार मंत्र कैसा है तेरा, बोलो मेरा नमोकार मंत्र कैसा है, मेरा भक्तांबर कैसा है, मेरा पारसनाथ कैसा है, मेरा गुरु कैसा है, बस मेरा बाप कैसा है, बस